देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसके वजह से मैं अभी लीडर बोर्ड पोजीशन नंबर 1 पे भी हूँ विद $30,000 का प्रॉफिट। एंड ऐसे मैं बहुत बार आता भी हूँ एंड बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बिकॉज दिखता है टॉप 3 में आता हूँ, कभी टॉप 20 में आ जाता हूँ बीच बीच में, है ना। तो देखो, ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा कोई अजीब सा स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, तुम ये इंडिकेटर लगा दो, वो इंडिकेटर लगा दो, नहीं। तुम 90% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल बाइनरी ट्रेडिंग में तभी बन पाओगे जब तुम प्राइस एक्शन यूज करते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब प्राइस एक्शन में प्रॉफिट करने के लिए, प्राइस एक्शन यूज करने के लिए देर आर डिफरेंट टूल्स। अब यहाँ पे जितने भी टूल्स है, इन सम वॉट वो प्राइस एक्शन ही इंडिकेट करता है। जैसे कि आज के वीडियो में मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मतलब रेक्टेंगल टूल यूज करके तुम्हें प्रॉफिट कैसे करना है। लेकिन प्राइस एक्शन यूज करने से पहले भी कुछ चीजें होते हैं, जैसे कि ट्रेंड देखना, अच्छा चार्ट ढूंढना। ट्रेंड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ के लिए मैंने MACD इंडिकेटर लगाया। MACD इंडिकेटर तुम्हें पता है, ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं तो अप ट्रेंड स्टार्ट, रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट। अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर डाउन डायरेक्शन के ट्रेड्स लेने हैं, अप ट्रेंड है तो अप डायरेक्शन के ट्रेड्स लेने हैं। मार्केट जब अप ट्रेंड होता है तो फिर हम लोग को क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड अ लेवल। जो प्रेजेंट पॉइंट है ना, इस पॉइंट के नीचे नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है, वो है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पे एक लेवल है, इधर आने से पहले ही हम लोग को एक लेवल बना देना है। और जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता है और इस लेवल पे मार्केट रिएक्शन देता है, देन वी विल हैव टू गो फॉर रिवर्सल। और जब हम लोग रिवर्सल ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हैं, है ना, सो दैट्स वाई देयर इज अ हाई चांस कि हम लोग ट्रेड विन कर सकते हैं, बिकॉज अप ट्रेंड है। और वही अगर डाउन ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पे अपना डाउन ट्रेंड है, तो हम लोग को क्या करना है, वेट करना है मार्केट ऊपर जाने के लिए। और जब ऊपर जाएगा ना, तो हम लोग को क्या करना है, जो प्रेजेंट पॉइंट है ना उसके आगे एक लेवल बना देना है, जो कि है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब मार्केट अप्रोच करेगा, कैंडलस्टिक के रिएक्शन के हिसाब से हम लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। और अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड्स ले रहे हैं, देन ऑब्वियसली देयर इज अ हाई चांस कि विन ही जाएगा, बिकॉज डाउन ट्रेंड है। कौन सा टूल यूज करना है प्राइस एक्शन में, कौन सा टूल अच्छा रहेगा, इजी रहेगा लेवल्स बनाने के लिए? एक तो ऑब्वियसली भाई हॉरिजॉन्टल लाइन हुए, ट्रेंड लाइंस हुए, लेकिन एक और चीज है वो है रेक्टेंगल। अब देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग लेवल्स बनाते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता कभी कभार, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है वो जोन बताता है। क्योंकि क्या होता है ना, सपोज अगर एक लेवल है, वो सिंगल लाइन नहीं होता, एक जोन होता है मोटा सा। अगर ये जोन में मार्केट आता है, रिएक्शन देता है, देन इट विल टेक रिवर्सल। स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी है। जब मार्केट रिवर्सल लेता है, इस चीज के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड में जाएंगे। तो क्या बोल रहा था मैं, सपोज यहाँ पे मार्केट ने जो है वो रिवर्सल दिया है, ये एक लेवल है। रिवर्सल जो है वो बड़ा कैंडल नहीं है, मतलब सपोज अगर यहाँ पे एक बस इतना सा कैंडल बन रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है। और रेक्टेंगल को हम लोग को इस तरीके से बनाना है कि इसका जो विक है ना, ये कैंडल का विक, ये कैंडल का विक पूरा कवर हो जाए। हम लोग ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे, और जब फ्यूचर में मार्केट इस जोन में आएगा, कैंडलस्टिक का रिएक्शन के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बने, कुछ कैंडल्स बने, एंड देन अगेन मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन में आने का ट्राई कर रहा है। और ये रिवर्सल के बाद जब नेक्स्ट इस जोन में आता है ना, तब हम लोग को ट्रेड लेना है। क्योंकि बार बार मार्केट इस लेवल पे आएगा तो रिएक्शन नहीं देगा, जब पहली बार आएगा तभी हम लोग को रिएक्शन देख के ट्रेड लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। पहले ही बता रहा हूँ, ओवरऑल दिस मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, तो इसलिए हम लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन के ही ट्रेड लेने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी लाइव ट्रेड्स लेके मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बिकॉज ऐसे ही तुम्हें समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली। थियरी तो क्या ही है भाई, हर कोई समझ जाता है, लेकिन प्रॉफिट वही कर पाता है जो एक्सपीरियंस करता है मार्केट को। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ट्राई करो, खुद के पैसों से तुम ट्रेड करो, एक्चुअल पैसों से ट्रेड करो, ना कि डेमो में। डेमो में तुम प्रैक्टिस करो, यस ऑब्वियसली। मैं नहीं कह रहा कि भाई तुम वीडियो देख लिए डायरेक्ट लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं। तुम डेमो में प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फियरलेसली बिना डरे तुम लाइव अकाउंट में आके ट्रेड करोगे। बिकॉज देखो, लोग डेमो में प्रॉफिट कर लेते, लेकिन लाइव अकाउंट में जब आते तब प्रॉफिट नहीं कर पाते। क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में? स्ट्रैटेजी सेम है। डेमो में तुम प्रॉफिट्स निकाल रहे थे, बैक टेस्ट किए, मार्केट काम कर रहा है, स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है? माइंडसेट, इमोशंस। जब तुम लाइव अकाउंट में ट्रेड करने जाते हो तब इमोशंस आ जाता है, तब डर आ जाता है ना।
तो जब तुम बार बार ट्रेड करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो जो वो डर है ना वो निकल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई लाइव अकाउंट में ट्रेड करो ज्यादातर, ठीक है, डरो मत। जब तक तुम लाइव अकाउंट में ट्रेड नहीं करोगे तब तक तुम सीखोगे नहीं। ओके, तो अभी हम लोग ट्रेड्स लेंगे, रिवर्सल्स के लिए देखेंगे, एंड उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। देखो इधर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया अच्छा खासा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर मार्केट ऐसा आया एंड बस इतना सा ऊपर जाके उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल पे तुम रेक्टेंगल बना रहे हो, देन इट्स नॉट गुड। अगर मार्केट बहुत नीचे से ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम बना के ऊपर जा रहा है, उसके बाद रिवर्सल हो रहा है जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तो भाई ये क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। कहाँ पे अपना रेक्टेंगल, यहाँ पे है। तो इस कैंडल पे, इस कैंडल का विक्स जो है ना ये पूरा कवर करेंगे। पहले ही बता रहा हूँ, रिवर्सल होने के बाद अगर एक बड़ा कैंडल बनता है तो फिर उस पे हम लोग रेक्टेंगल जो है वो नहीं बना सकते ऑब्वियसली, बिकॉज जितना बड़ा रेक्टेंगल होगा उतना ज्यादा अपने लिए मुश्किल होगा। इतना बड़ा जोन हम लोग को नहीं चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे हम लोग जोन बनाए, अब मार्केट क्या किया, इस पॉइंट पे अप्रोच किया। हम लोग को अपवर्ड डायरेक्शंस के लिए ही ट्रेड लेने हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। यहाँ पे तुम लोग सोचोगे भाई नेक्स्ट, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो ऐसा रेक्टेंगल बनाने के बाद जब मार्केट नेक्स्ट इस रेक्टेंगल पे अप्रोच करता है तब हम लोग को ट्रेड लेना है। तो मेरे हिसाब से, मेरे शब्दों के हिसाब से, तो यहीं पे हम लोग को रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कैंडलस्टिक के रिएक्शन के हिसाब से एक रेड कैंडल बनना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बना, बिकॉज अप ट्रेंड है भाई, बायस प्रेशर हाई है, रेड कैंडल नहीं बन पाया, ग्रीन कैंडल्स ही बने। तो इस चीज को इग्नोर करते हुए नेक्स्ट मार्केट कब किया, यहाँ पे इस रेक्टेंगल पे अप्रोच किया, एंड देन रिवर्सल यहाँ पे हुआ है। देखो रिवर्सल तो यहीं पे होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, एक एरर कैंडल बना है। ओटीसी मार्केट है, होता रहता है, देयर इज नथिंग वी कैन डू। बाइनरी ट्रेडिंग है, ओटीसी मार्केट है, ब्रोकर क्या करेगा, प्राइस एक्शन, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। लेवल्स पे ब्रोकर क्या करेगा, मैनिपुलेशन करेगा ताकि लोगों का लॉस हो जाए, है ना। तो दैट्स व्हाई एरर कैंडल्स जो है वो बनते हैं। अब बहुत हो गया बैक टेस्टिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे एट द मोमेंट डाउन ट्रेंड चल रहा है, एमएससीडी में देख लो तुम। रिवर्सल कहाँ पे हुआ है, रिवर्सल हुआ है अपना यहाँ पे। तो इधर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस पॉइंट पे विक्स को टच करते हुए। तो हम लोग को डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट इस लेवल तक अप्रोच करने का, उसके बाद डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे कैंडलस्टिक के रिएक्शन के हिसाब से। अब वो चीज़ होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पिन करेंगे एंड अगले मार्केट में जाएंगे, ढूंढेंगे एंट्रीज। रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा रिवर्सल होने के बाद वाले कैंडल पे ही हम लोग को रेक्टेंगल बनाना है। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, रिवर्सल से पहले अगर एक छोटा सा कैंडल है, तो उस चीज पे भी हम लोग एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। मार्केट इस लेवल पे अप्रोच किया, एंड देन ये जो कैंडल यहाँ पे बना है, इसने रिएक्शन दिया है इस लेवल पे, इस लेवल के नीचे जा नहीं पा रहा था, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बना पा रहा था। सो दैट मीन्स सिंपली कि बायस प्रेशर हाई है, तो दैट्स वाई हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो लिए, एज सिंपल एज दैट। और ऊपर से मैं ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा, $100 का ही रिस्क ले रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है, तो कुछ फायदा नहीं है ज्यादा बड़ा रिस्क लेने का। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड मिस कर गए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये कैंडल यहाँ पे ऐसे ही रिएक्शन देता है, अगर इस जोन को ब्रेक करते हुए नीचे नहीं जाता, देन हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। लेकिन देखो मोमेंटम स्ट्रांग है, सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। सो यहाँ पे हम वेट किए मार्केट इस जोन तक आने का। एक चीज गलती मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा, ऑब्वियसली भाई मैं भी मनुष्य ही हूँ, तो मुझसे भी गलती होती है, जल्दीबाजी में मैंने ट्रेड लिया। लेकिन ये कैंडलस्टिक का मोमेंटम जो था, इसमें बायस का मोमेंटम स्ट्रांग था, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा था कैंडल। देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनेगा ऑब्वियसली। तो वही बात है भाई, हमेशा याद रखना कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा था, मोमेंटम स्ट्रांग मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट किया ना कैंडल जो है, धीरे 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 करके ऊपर जाते गया, लेकिन एज सच यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं दिया। मतलब इस पॉइंट पे ऊपर नीचे होना या ये बहुत देर के लिए यहीं पे रुकना, ये चीज नहीं हुआ, है ना। सो इस चीज के वजह से, मोमेंटम बायस का स्ट्रांग होने के वजह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। हाँ ये चीज अपना लॉस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज होते रहता है लॉस। ऑलराइट, सो एट दिस पॉइंट डाउन ट्रेंड है, लेकिन ओवरऑल अप ट्रेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रेक्टेंगल बनाना है अपने को। हायर टाइम फ्रेम्स में जाके भी तुम्हें देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हायर टाइम फ्रेम्स में जाओ, तुम ट्रेंड लाइन लो। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे एक लेवल है, तो क्या है कि मार्केट इस लेवल पे
ऑब्वियसली रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा। सो एट दिस पॉइंट बायर्स प्रेशर ही स्ट्रांग होगा, है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अप ट्रेंड होगा, यहाँ पे भले ही रेड लाइन दिख रहा होगा, लेकिन खुद से भी फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई यहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो जब मार्केट वापस इस पॉइंट पे आएगा, इस जोन में आएगा, देन विल गो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड। तब तक क्या करेंगे, इस चीज को पिन करेंगे एंड अगले मार्केट्स में जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मल्टीपल मैंने डाउन डायरेक्शन के ट्रेड्स लिए हैं एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग के वजह से वापस अपना एंट्रीज जो है वो लेट लग गए एंड कैंडल भी सडनली नीचे गया। अभी इधर क्या हुआ कि मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, दैट्स बिकॉज अपने को बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप ऑफ कंफर्मेशन जो है वो मिले। एक तो इस जोन में क्या मार्केट ने रिएक्शन दिया, यस इस पॉइंट पे दिया है, इस पॉइंट पे मार्केट ने रिवर्सल जो है वो दिया है। लेकिन इस सिनेरियो को देखते हुए हम लोग को क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ से सेलर्स प्रेशर जो है वो स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि भाई इतना ज्यादा सॉलिड ग्रीन कैंडल नहीं बना पाया, अच्छा खासा रिवर्सल नहीं दे पाया, है ना। तो भाई सिनेरियो को समझने का हमेशा ट्राई करो, तभी जाके तुम प्रॉफिट्स निकाल पाओगे। मुझे इस पॉइंट पे लगा कि भाई हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई सेलर्स प्रेशर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। कैंडल स्टिक का मोमेंटम अच्छा खासा स्ट्रांग था, एज सच इस पॉइंट पे कोई रिवर्सल्स रिएक्शन नहीं दे रहा था और ऊपर से गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, सो देयर इज अ हाई चांस कि डाउन डायरेक्शन का ही ट्रेड जाएगा। तुम लोग सोचोगे कि इस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेवल है, तो रिवर्सल के लिए क्यों ट्रेड नहीं लिए, बिकॉज यहाँ पे लेवल है और इस लेवल को स्किप करने के लिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, इसलिए मैंने हाई कंफर्मेशन के साथ डाउन डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो लिया है, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट जा चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, और ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे एंड आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है भाई। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो एंड ऑल्सो अभी कमेंट करो कोई भी डाउट्स हो या तो कुछ भी हो। और ट्रेड्स लेंगे क्योंकि मैं जितना ट्रेड्स लूंगा ना उतना आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। देखो अप ट्रेंड है एंड मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे जोन बनाया, इस कैंडल पे रेक्टेंगल बनाया। अब देयर इज अ लो चांस कि इस रेक्टेंगल पे, इस जोन पे मार्केट वापस नीचे आएगा। लेकिन अगर आता है तो फिर ऑब्वियसली देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो, जो जोन तुम बना रहे हो, जो रेक्टेंगल तुम बना रहे हो, ये रेक्टेंगल्स का बीच का जो होता है ना मिडल पार्ट, इस मिडल पार्ट पे अगर कैंडलस्टिक रिएक्शन दे रहा है तो देयर इज अ हाई चांस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट रिवर्सल लेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन वो होता है। अभी ये कैंडलस्टिक का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन दिखाया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है इस पॉइंट पे, तो देखते क्या होता है, इसलिए मैंने ज्यादा हाई रिस्क नहीं लिया। और नेक्स्ट मेरे हिसाब से मैंने जैसे तुम लोगों को बोला, जो मिडल पार्ट है, ये मिडल पार्ट पे अगर कैंडलस्टिक रिएक्शन देता है देन 100% हम लोग अगले कैंडल पे ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन का विद हाई रिस्क। देखो कैंडलस्टिक रिएक्शन तो दिखा रहा है इस पॉइंट पे, है ना, तो लेट्स सी। गैप अप ओपनिंग हुआ है, देन अगेन हम लोग डाउन डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेंगे। पहले ही बता रहा हूँ, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग्स को देख के ट्रेड करो, बहुत ज्यादा मैटर करता है। डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखते हुए, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है एंड तुम खुद रिएक्शन देखे भाई, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाह रहा था, बायर्स को उतना पोटेंशियल नहीं था। एनालिसिस सही होना चाहिए भाई, बस लॉस हुआ तो हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हुआ। लेकिन अगर एनालिसिस अगर तुम्हारा 100% करेक्ट है, अगर तुम अच्छे से देख के एनालाइज करते हो, देन ऑब्वियसली देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी के विन होगा। अगर तुम इमोशंस को साइड में रख के, अगर तुम कॉन्सेंट्रेट करते हो, फियरलेसली ट्रेड लेते हो, एनालिसिस अगर तुम्हारा करेक्ट है, देन ऑब्वियसली तुम्हारा एक्यूरेसी क्या होगा, 70% होगा, 80% होगा। लॉसेस होंगे लेकिन साथ ही साथ उससे भी ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। सो दैट्स हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल इन दिस बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। एंड आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, पहले वीडियो में भी तुम्हें बताया कि मैं कम कैपिटल से बड़े कैपिटल तक ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मैंने बहुत बार इस चीज़ को अचीव किया है। अगर तुम्हारे पास कैपिटल कम है, अगर तुम्हारे पास मिनिमम $100 है या मिनिमम टू मिनिमम $50 है, तो इस चीज़ को हम लोग कंपाउंड करके बड़ा कैपिटल तक ग्रो कर सकते हैं। कंपाउंडिंग सेशन उस चीज़ को कहते हैं। जब मार्केट अच्छा होता है तभी हम लोग कंपाउंडिंग सेशन रखते हैं, मतलब अगर हफ्ते में 2 दिन मार्केट अच्छा है तो 2 दिन रख लेंगे। अगर मार्केट अच्छा है ही नहीं 1-2 हफ्ते के लिए, तो फिर 2 हफ्ते में एक बार कंपाउंडिंग सेशन हो गया, है ना। और ये हुआ अपना कंपाउंडिंग। और दूसरे तरफ अपना डेली कम्युनिटी सेशन होता है, कम्युनिटी ग्रुप में प्राइवेट वाले, जिधर हम लोग डेली लाइव सेशन करते हैं, प्रॉफिट्स निकालते हैं। और अगर तुम्हें
डेली साथ में बैठ के स्ट्रैटेजीज डिस्कवर करना है, देन ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुम साथ में बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, बढ़िया सा प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें फ्री है। ज्वाइन होने के लिए मुझे बस टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज करो, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। अगर तुम ट्रेडिंग में सीरियसनेस दिखाते हो, अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल एक्चुअल में बनना है, देन ऑब्वियसली मैं तुम्हें ऐड करूंगा। फालतू लोगों को मैं ऐड नहीं करता, ठीक है। एंड आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।